जय श्री हरि। सोचिए जरा, एक ऐसी रात जब आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी दिव्य रोशनी बिखेर रहा हो, वातावरण में एक अद्भुत शांति हो, कोई शोर नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, बस चांदनी में नहाई हुई धरती, मंद मंद बहती हवा और गहरे नीले आसमान के नीचे टिमटिमाते दीपक। ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान अपने लोक से उतरकर धरती पर पधारे हों। ऐसी ही दिव्य अनुभूति का नाम है कार्तिक मास की शुरुआत। 12 महीनों में कार्तिक को सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है 12 महीनों में कार्तिक मास भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। यह मास धर्म, भक्ति और साधना का महीना कहलाता है। कार्तिक मास कोई साधारण समय नहीं, यह वो समय है जब ईश्वर के करीब जाने के दरवाजे खुल जाते हैं। यह वो समय है जब एक साधारण व्यक्ति भी अपनी श्रद्धा और भक्ति के बल पर असाधारण आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। पुराणों में एक सुंदर वर्णन आता है, जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, पूजा और भक्ति में लीन रहता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो तीर्थ यात्रा और यज्ञों से मिलता है। इस महीने में की गई एक साधना, एक भक्ति, एक दीपदान हजारों गुना फल देती है। जैसे वर्षा ऋतु में धरती बीज को तुरंत अंकुरित कर देती है, वैसे ही कार्तिक मास में किया गया छोटा सा शुभ कर्म भी जीवन में गहरा परिवर्तन ला देता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, अगर पूरे वर्ष में किसी एक महीने में भक्ति करनी हो तो वो महीना है कार्तिक। ये महीना हमें रुकने, भीतर झांकने और ईश्वर से गहरा जुड़ाव बनाने का अवसर देता है। इसका हर एक दिन आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाने वाला एक कदम होता है। जैसे जैसे हम इस महीने के रहस्यों को समझते हैं, हमें महसूस होता है कि भगवान ने स्वयं इस काल को कितना विशेष बनाया है। और इसलिए कार्तिक मास की शुरुआत को ही शास्त्रों ने दिव्यता का द्वार कहा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कह रहे थे, मासाना कार्तिकोहम, अर्थात मैं महीनों में कार्तिक हूं। जरा सोचिए, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि यदि सभी महीनों में मुझे पहचानना चाहो तो मैं कार्तिक के रूप में प्रकट होता हूं। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है। यह वाक्य अपने भीतर गहरी आध्यात्मिकता समेटे हुए है। जब सृष्टिकर्ता स्वयं किसी कालखंड को अपना स्वरूप कह दे तो उस समय की महत्ता अनंत गुना बढ़ जाती है। कार्तिक मास को भगवान ने इसलिए प्रिय कहा क्योंकि इस समय धरती, आकाश और वातावरण में एक विशेष दिव्य ऊर्जा फैल जाती है। यह महीना भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने का समय होता है। यह वही काल है जब भक्ति, साधना और उपासना का प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जैसे हजारों दीपक मिलकर भी सूर्य के प्रकाश के बराबर नहीं हो सकते, वैसे ही अन्य महीनों में किए गए कर्म कार्तिक में किए एक छोटे से कर्म के बराबर नहीं होते। इस महीने में जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव से भगवान का स्मरण करता है तो भगवान स्वयं उसकी ओर बढ़ते हैं। यह महीना भक्ति और भगवान के बीच सबसे निकट का सेतु है। भक्त कवियों ने तो यहां तक कहा है, कार्तिक में की गई एक हरि नाम की जप युगों के पापों को मिटा सकती है। कार्तिक की एक दीपावली पूरे जीवन को आलोकित कर सकती है। यह वही महीना है जब श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी, जो भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च रूप मानी जाती है। इसलिए कार्तिक को रासोत्सव का महीना, भक्ति का पर्व और भगवान का प्रिय काल कहा गया है। जरा कल्पना कीजिए, नीला गगन, रात्रि की शांति, हजारों दीपकों की टिमटिमाती लौ और वृंदावन में रास रचाते भगवान। यह दृश्य केवल कथा नहीं बल्कि इस महीने की आत्मा है। यही कारण है कि संत महात्मा कार्तिक में साधना को सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि जब भगवान स्वयं कहते हैं मासाना कार्तिकोहम, तो यह महीना मात्र समय नहीं, भगवान का स्वरूप बन जाता है। कार्तिक मास की रातें जैसे जैसे गहराती हैं, वैसे वैसे वातावरण में एक अद्भुत शांति उतरती है। नीला आसमान, ठंडी हवा और दीपकों की टिमटिमाती लौ, ऐसा लगता है जैसे धरती स्वयं भगवान की आरती में शामिल हो गई हो। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिके दीपदान सर्व पाप प्रणाशन, अर्थात कार्तिक में किया गया दीपदान सभी पापों को नष्ट कर देता है। क्योंकि इस महीने में जब कोई भक्त दीप जलाता है तो वह केवल तेल या घी का दीप नहीं होता, वह होता है भक्ति का दीप, श्रद्धा का दीप, जो सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचता है। दीपदान का अर्थ केवल रोशनी फैलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर की अंधकार, अहंकार, आलस्य और अज्ञान
को मिटाना भी है। जैसे एक दीप सैकड़ों अंधेरी रातों को रोशन कर देता है, वैसे ही कार्तिक में किया गया एक छोटा सा दीपदान हमारे जीवन में दिव्यता का प्रकाश फैला देता है। कार्तिक स्नान का भी गहरा आध्यात्मिक महत्व है। प्रातः काल सूर्योदय से पहले जब वातावरण शुद्ध और शांत होता है, उस समय तीर्थ स्नान या नदी सरोवर में स्नान करना मन, शरीर और आत्मा तीनों को पवित्र बना देता है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिके प्रातः स्नानम लक्ष्मी प्रसादन परम, अर्थात कार्तिक में प्रातःकाल स्नान करना माता लक्ष्मी की विशेष कृपा को आकर्षित करता है। यह स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि यह है आत्मिक जागरण का प्रतीक। जैसे आत्मा नींद से जागकर भगवान की ओर बढ़ रही हो। कार्तिक मास की पूजा, चाहे वह तुलसी पूजा हो, श्री हरि की आराधना हो, रासलीला श्रवण हो या श्रीमद् भागवत पाठ, हर एक पूजा इस महीने में हजारों गुना अधिक फल देती है, क्योंकि यह वही समय है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के सबसे निकट होते हैं। इस महीने में भगवान को बुलाने के लिए बड़े अनुष्ठानों की जरूरत नहीं, बस एक सच्चा हृदय और श्रद्धा भरी पुकार ही काफी है। जरा कल्पना कीजिए, रात का शांत वातावरण, गंगा किनारे हजारों दीपकों की पंक्तियां, भक्तों के भजन, हवा में गूंजते शंख। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। यही है कार्तिक का चमत्कार, जहां हर दीप भगवान तक पहुंचने वाला एक संदेश बन जाता है। हे प्रभु, मेरे जीवन में भी अपनी कृपा की ज्योति जला दीजिए। कार्तिक मास की एक शांत संध्या का दृश्य कल्पना कीजिए। आंगन में तुलसी का चौरा सजा हुआ है। दीपक की टिमटिमाती लौ तुलसी के पत्तों पर पड़कर जैसे कोई दिव्य आभा बिखेर रही हो। हवा में हल्की ठंडक और वातावरण में भक्ति की सुगंध फैली हुई है। यही है कार्तिक की असली अनुभूति, सरल, पवित्र और भगवान से सीधा जुड़ाव। तुलसी को हिंदू धर्म में केवल एक पौधा नहीं, बल्कि मां तुलसी के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी दलमत्रेण जलस्य च तुला भरे, यद कृत नहीं तत्तुल्य राधा प्रिय हरि, अर्थात भगवान विष्णु को तुलसी का एक पत्ता और थोड़े से जल से की गई पूजा भी अति प्रिय होती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस महीने में भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर विशेष रूप से विचरण करते हैं और तुलसी माता उनके चरणों की सबसे प्रिय सखी मानी गई है। तुलसी की आराधना भगवान के हृदय तक पहुंचने का सबसे सरल और पवित्र मार्ग है। अब बात करते हैं दीपदान की, जो कार्तिक मास का हृदय कहा जाता है। इस महीने में संध्या के समय तुलसी चौरे या मंदिर में दीप जलाना केवल एक परंपरा नहीं, यह है एक दिव्य संदेश। हे भगवान, जैसे यह दीप अंधकार को मिटा रहा है, वैसे ही मेरे जीवन का अज्ञान दूर कर दीजिए। शास्त्रों में कहा गया है, दीपदान विशेषण कार्तिके ये करोति वे सयाति परमस्थाने विष्णुर्लोक मनाम्यम, अर्थात जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्रद्धा से दीपदान करता है, वो विष्णु लोक अर्थात भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करता है। रात की नीली चांदनी में जब तुलसी के पास दीपक जलता है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं भगवान वहां विराजमान है। दीपक की लौ में भक्ति की भाषा होती है, जो न शब्दों में कही जाती है, न आंखों से देखी जाती है, वह तो केवल हृदय से महसूस की जाती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा और दीपदान का संयोजन एक ऐसा अद्भुत अनुष्ठान है जो घर में शांति, समृद्धि और दिव्यता का प्रवाह कर देता है, क्योंकि तुलसी माता भगवान की भक्ति का प्रतीक है और दीपक ज्ञान व जागरण का। जब ये दोनों मिलते हैं तो वातावरण में एक ऐसा आध्यात्मिक प्रकाश फैलता है जो नकारात्मकता को मिटाकर घर को मंदिर बना देता है। जैसे ही कार्तिक मास की ठंडी सुबह आती थी, वृंदावन में हर ओर भगवान कृष्ण की लीलाओं की गूंज सुनाई देती थी। बाल कृष्ण अपनी नटखट शरारतों से हर किसी का मन मोह लेते थे। कभी मक्खन चुराते, कभी माखन और खीर से खेलते। उनके माता पिता और सभी व्रजवासी उनकी इस चंचलता पर मुस्कुराते, लेकिन कभी कभी परेशान भी हो जाते। एक बार मां यशोदा ने देखा कि कृष्ण सभी वस्तुएं इधर उधर फेंक देते हैं। घर में हलचल मच जाती है और कभी कभी उनका ध्यान भी नहीं रहता। मां यशोदा ने सोचा, अगर मैं इन्हें बांध दूं तो शायद अब ये मेरी आज्ञा सुनेंगे। तभी मां ने एक रस्सी तैयार की और बड़े स्नेह और प्रेम से कृष्ण को बांधने का प्रयास किया। लेकिन भगवान की लीला अद्भुत थी। कितनी भी लंबी रस्सी हो, वो हमेशा छोटी पड़ जाती। जैसे ही रस्सी को बांधने की कोशिश होती,
कृष्ण उसे अपने चंचल हाथों से बढ़ा देते या कहीं और घुमा देते। मां यशोदा ने अपने प्रेम और धैर्य के साथ कृष्ण को बार बार समझाने और बांधने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने यह दर्शाया कि भक्ति और प्रेम की शक्ति किसी भी बंधन से बड़ी होती है। यही लीला हमें सिखाती है कि जब प्रेम और समर्पण सच्चे हृदय से हो तो वह सभी बाधाओं को पार कर लेता है। इस घटना के कारण ही ये लीला दामोदर लीला के नाम से प्रसिद्ध हुई। दामोदर का अर्थ है जिसे मां की रस्सी दाम से बांधा गया हो और जिसने अपनी दिव्यता और भक्ति से सबको मोहित कर दिया। लेकिन दामोदर लीला केवल बाल कृष्ण की शरारत या बांधने तक सीमित नहीं है। इसमें छुपा है असीम प्रेम, भक्ति और समर्पण का संदेश। यह हमें सिखाती है कि भगवान को जीतने या समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने हृदय को प्रेम और श्रद्धा से खोलकर उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। कार्तिक मास में इस लीला का स्मरण करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इस माह में कृष्ण की दामोदर लीला का स्मरण करके हम अपने हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति, प्रेम और समर्पण की गहराई को महसूस कर सकते हैं। यह महीना हमें सिखाता है कि केवल पूजा या नियमों से नहीं, बल्कि प्रेम, धैर्य और निष्ठा से जीवन में ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आता है। तो मित्रों, जब भी आप इस कार्तिक मास में दीप जलाएं, भजन करें और भगवान की कथाएं सुने, याद रखें कि दामोदर लीला हमें यही संदेश देती है। ईश्वर की भक्ति में सच्चा आनंद और जीवन का सच्चा प्रकाश है। कार्तिक मास को भगवान का महीना इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस महीने की ऊर्जा बेहद पवित्र और दिव्य होती है। कहते हैं इस मास में किया गया हर भजन, हर जप और हर तप सामान्य समय की तुलना में हजारों गुना फलदायक होता है। यही वजह है कि इस माह में व्रजवासियों से लेकर साधक सभी लोग अपनी आध्यात्मिक साधना में और अधिक जुट जाते हैं। सुबह के समय जब ब्रह्मा मुहूर्त की ठंडी हवा शरीर और मन को जागृत करती है, उस समय उठकर की गई साधना का प्रभाव सबसे अधिक होता है। इस समय की गई प्रार्थना और भजन केवल मन को शांत नहीं करते, बल्कि आत्मा में दिव्यता का संचार करते हैं। दीप जलाना, भगवान के नाम का जाप करना, तुलसी की सेवा करना, इन सब कार्यों से जीवन में अंधकार दूर होता है और मन में प्रकाश फैलता है। इस मास में साधना केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है। मन, वाणी और कर्म की शुद्धि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जैसा आप सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वही आपके जीवन में ऊर्जा और फल लेकर आता है। कार्तिक मास इस शुद्धि का विशेष अवसर देता है। व्रज के प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि जो व्यक्ति इस महीने में नियमित जप, भजन, पूजा और सेवा करता है, वो न केवल पापों से मुक्त होता है, बल्कि उसके जीवन में स्थायी शांति, समृद्धि और ईश्वर की कृपा आती है। साधना से मन का तनाव, चिंता और भय दूर होते हैं। आत्मा में संतोष और प्रेम का प्रवाह बढ़ता है। तो मित्रों, इस कार्तिक मास में खुद को ईश्वर की भक्ति में समर्पित करना न भूलें। चाहे वह सुबह का भजन हो, तुलसी का अभिषेक हो, दीपदान हो या मात्र हृदय से किया गया प्रेमपूर्ण जप, हर कर्म यहां असीम फलदायक है। याद रखिए, कार्तिक मास हमें यह अवसर देता है कि हम अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से सशक्त करें, अपने हृदय को शुद्ध करें और ईश्वर के साथ गहरा संबंध बनाएं। यही है इस माह की असली शक्ति और महानता। अब हम बात करेंगे कार्तिक मास की एक अत्यंत पवित्र और लोकप्रिय परंपरा की, तुलसी पूजा और तुलसी विवाह। तुलसी, जो कि भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रिय मानी जाती है, हिंदू धर्म में अति पवित्र पौधा है। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करने से न केवल घर की ऊर्जा शुद्ध होती है, बल्कि व्यक्ति के मन और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी आता है। कहते हैं तुलसी के सामने किया गया भजन और ध्यान सीधे भगवान तक पहुंचता है। इस मास में विशेष रूप से तुलसी विवाह की परंपरा होती है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर भी दिव्यता उतर आई हो। तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के प्रतीक से किया जाता है। अक्सर यह विधि संतान सुख और समृद्धि के लिए मानी जाती है। यह परंपरा केवल रिवाज नहीं, बल्कि भक्ति, शुभता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। तुलसी पूजा में भक्त दिन रात ध्यान और भक्ति के साथ तुलसी जी की सेवा करते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले जल चढ़ाना, दीपक जलाना और तुलसी के पत्तों से भगवान की आराधना करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इस मास में तुलसी के पास बैठकर की गई साधना अन्य महीनों की साधना की तुलना में असाधारण फलदायक मानी जाती है। लेकिन तुलसी पूजा का महत्व केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है।
ये हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति और प्रेम से की गई सेवा जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और ईश्वर की कृपा लाती है। जब हम हृदय से किसी पवित्र कार्य में जुटते हैं तो हमारा मन भी शुद्ध होता है और जीवन में आंतरिक संतोष और ऊर्जा का संचार होता है। तो मित्रों, इस कार्तिक मास में तुलसी पूजा और तुलसी विवाह की परंपरा का पालन करना न भूलें। ये न केवल आपके घर में शांति और सौभाग्य लाएगा, बल्कि आपके हृदय को भी ईश्वर की भक्ति और दिव्यता से भर देगा। यही है कार्तिक मास की असली शक्ति, जहां परंपरा, भक्ति और प्रेम मिलकर जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाते हैं। अब हम बात करेंगे कार्तिक मास के उस विशेष अवसर की जो हर भक्त के लिए अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है, यमुना स्नान और कार्तिक स्नान। कार्तिक मास में विशेष रूप से सूर्योदय से पहले नदी या जलाशय में स्नान करना अत्यंत फलदायक माना गया है। ऐसा विश्वास है कि इस मास में किया गया स्नान न केवल शारीरिक स्वच्छता लाता है, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि और पाप निवारण भी करता है। यमुना नदी, जो स्वयं भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है, इस मास में और भी पवित्र हो जाती है। यमुना के तट पर उठकर दीप जलाना, भजन करना और ध्यान करना भक्तों के हृदय में ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण उत्पन्न करता है। कहते हैं, इस स्नान से पुराने पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। कार्तिक स्नान केवल जल में उतरने तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है मन, वाणी और कर्म से भी शुद्ध होना। इस दिन किए गए कर्म, चाहे वे छोटे हों या बड़े, सभी का फल भक्त को सीधे मिलता है। दीपक जलाना, तुलसी की सेवा करना और भजन करना, ये सब इस स्नान की आध्यात्मिक महत्ता को बढ़ाते हैं। इतिहास और पुराणों में वर्णित है कि व्रजवासियों और भक्तों ने हमेशा कार्तिक मास में यमुना स्नान को अत्यंत महत्व दिया। इस मास में नदी में स्नान करना, भक्ति में लीन होना और दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को भर लेना हमें सिखाता है कि सच्चा पुण्य और आध्यात्मिक शांति केवल भक्ति और श्रद्धा से ही प्राप्त होती है। तो मित्रों, इस कार्तिक मास में यमुना स्नान और कार्तिक स्नान के महत्व को न भूलें। जब आप इस दिव्य अवसर पर स्नान करेंगे, अपने हृदय को शुद्ध करेंगे और दीपक जलाएंगे, आप न केवल पापों से मुक्त होंगे, बल्कि अपने जीवन में असीम ऊर्जा, शांति और ईश्वर की कृपा अनुभव करेंगे। अब हम बात करेंगे कार्तिक मास के उस अद्भुत पर्व की जिसे देव दीपावली कहते हैं और जो कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। कार्तिक मास का समापन इस पवित्र दिन पर होता है। कहते हैं, इस दिन सभी देवता स्वयं गंगा में दीप जलाने आते हैं। गंगा के किनारे हजारों दीपक जलते हैं और पूरा वातावरण दिव्यता और प्रकाश से भर जाता है। यही वजह है कि इसे देव दीपावली कहा जाता है। इस दिन दीपक जलाने का महत्व अत्यधिक माना गया है। दीपक केवल अंधकार को दूर नहीं करता, बल्कि मन और आत्मा में प्रकाश भरता है। इस दिन की गई पूजा और भक्ति से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही यह हमें यह भी सिखाता है कि प्रकाश फैलाना केवल दीपक से नहीं, बल्कि अपने हृदय, शब्द और कर्मों से भी होता है। भक्तगण कार्तिक पूर्णिमा पर व्रत रखते हैं, गंगा स्नान करते हैं और दिव्यता से अपने जीवन को भरते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भक्ति, प्रेम और सेवा ही जीवन को उज्जवल और अर्थपूर्ण बनाती है। मित्रों, कार्तिक मास केवल एक महीना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा और आत्मिक उन्नति का अवसर है। यह महीना हमें सिखाता है कि जब हम मन, वाणी और कर्म से पवित्र रहते हैं, जब हम भक्ति, साधना और सेवा में समय देते हैं, तो हमारा जीवन सकारात्मक परिवर्तन से भर जाता है। इस मास में किया गया भजन, जप, पूजा और दीपदान न केवल आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि जीवन में स्थायी शांति, समृद्धि और ईश्वर की कृपा भी लाता है। जो व्यक्ति इस महीने में सच्चे मन से साधना करता है, वो न केवल अपने जीवन को बदलता है, बल्कि अपने आसपास के वातावरण में भी प्रेम और प्रकाश फैलाता है। कार्तिक मास हमें यही याद दिलाता है कि ईश्वर से गहरा जुड़ाव, सच्ची भक्ति और आत्मिक शुद्धि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति है। जब हम इस दिव्य महीने में अपने हृदय और कर्मों को पवित्र बनाते हैं, तो न केवल जीवन में सुख और संतोष आता है, बल्कि हम ईश्वर की अनंत कृपा और आशीर्वाद के भागी बनते हैं। इस तरह कार्तिक मास हमें प्रत्येक दिन भक्ति, सेवा और साधना के माध्यम से जीवन को सुंदर और दिव्य बनाने का अवसर देता है। यह महीना केवल समय की गिनती नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्यता की यात्रा है। जैसा कि हमने देखा, कार्तिक मास केवल एक महीना नहीं है, बल्कि ईश्वर, भक्ति और आत्मिक उन्नति का अवसर है। इस मास में हम शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक दीप जलाकर, भजन करके
तुलसी पूजा और यमुना स्नान करके अपने जीवन को दिव्यता से भर सकते हैं। इस माह की हर लीला, हर परंपरा और हर साधना हमें यह सिखाती है कि ईश्वर का प्रेम, भक्ति और समर्पण ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। दामोदर लीला हमें यह संदेश देती है कि प्रेम और भक्ति से ही सच्चा संबंध बनता है। तुलसी पूजा और दीपदान हमें दिखाते हैं कि छोटे छोटे कर्म भी जीवन में महान परिणाम ला सकते हैं। और यमुना स्नान से लेकर देव दीपावली तक की परंपराएं हमें सिखाती हैं कि शुद्धता, प्रकाश और भक्ति का समर्पण जीवन को उज्जवल बनाता है। कार्तिक मास हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं होती। ये हमारे हृदय, विचारों, शब्दों और कर्मों में होनी चाहिए। जब हम अपने जीवन को पवित्र और सकारात्मक बनाते हैं तो ना केवल हमारा मन शांत होता है, बल्कि हमारे आसपास भी प्रेम, सुख और प्रकाश फैलता है। तो मित्रों, इस कार्तिक मास में अपने हृदय को भगवान के लिए खोलें, दीप जलाएं, भजन करें, साधना करें और सेवा में समय बिताएं। यह महीना आपके जीवन में स्थायी शांति, समृद्धि और ईश्वर की कृपा लाएगा। याद रखिए, कार्तिक मास केवल समय की गिनती नहीं, बल्कि भक्ति, साधना और सकारात्मक परिवर्तन की दिव्य यात्रा है। इस दिव्य महीने में किए गए कर्म और भक्ति का प्रभाव आपके जीवन में हमेशा स्थायी रहेगा। तो चलिए इस कार्तिक मास को पूरी भक्ति और प्रेम के साथ मनाएं और अपने जीवन को प्रकाश, शांति और प्रेम से भर दें। जय श्री कृष्ण।